इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव के शानदार नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता की खबर भी सामने आई है। आयकर विभाग ने 2 करोड़ के बेनामी चंदा मामले में केजरीवाल की पार्टी को समन जारी किया है। लेकिन ये समन आज नहीं बल्कि दिल्ली चुनाव नतीजों के सामने आने के एक दिन पहले भेजा गया था। समन के मुताबिक 16 फरवरी तक आम आदमी पार्टी को चंदा मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पहले आवाम नाम की एनजीओ ने खुलासे का दावा किया था कि आम आदमी पार्टी को ऐसी कंपनियों से चंदा मिला जो झोपड़ी से चलती हैं और जिनके पते गलत हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को ये समन भेजा गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आम आदमी पार्टी को, जो 2 करोड़ रुपए का चंदा उन्होंने बेनामी कंपनियों से लिया था। आवाम ने ये आरोप लगाया था और उसके बाद बीजेपी के के नेताओं ने इस पर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी रैलियों में ये कहा था कि ये ब्लैक मनी कहाँ से आया, आम आदमी पार्टी को नहीं पता चला। अब इसका जवाब आम आदमी पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 16 तारीख को देना है। नतीजे चुनाव के आ चुके हैं। राजनीतिक फायदा शायद बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी के तमाम नेता ये कहते थे कि सरकार अपनी कार्रवाई करेगी और उसके बाद अब खुद अरुण जेटली भी कहते थे कि कानून अपना काम करेगा। ये इनकम टैक्स का मामला बनता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको हैंडल करेगा। 9 तारीख को चुनाव नतीजे आने से पहले ये नोटिस भेजा गया है। 16 तारीख तक जवाब देना है। 14 तारीख को खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से पहला कदम उठाया गया है ब्लैक मनी को लेकर। अब देखना यह है कि कितना आगे तक जाते हैं, नोटिस का क्या जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। श्वेता, बिल्कुल। और चुनाव के दौरान हिमांशु, पहले भी ये आरोप बीजेपी लगाती रही है। निर्मला सीतारमण ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जवाब दे कि आखिर वो दुबई या फिर बांग्लादेश क्यों जाते हैं वोट मांगने के लिए, या फिर वहां चंदा मांगने के लिए वो क्यों जाते हैं और वहां से क्यों उन्हें समर्थन के लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये सारे सवाल बीजेपी ने पूछे थे। हर रोज बीजेपी 5 सवाल पूछती थी अरविंद केजरीवाल से। ब्लैक मनी के मामले को लेकर बीजेपी बहुत एग्रेसिव थी। प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि ब्लैक मनी कैसे आ गया, जिनकी जेबों के अंदर ये रहता था कि ब्लैक मनी लेने वालों की पूरी लिस्ट रहती थी। हम करेंगे, जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस खबर पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो खुद कहा था कि जिस तरीके के हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, ऐसे में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और हमको ये लगता है कि हमने तो सारा काम कानून के मुताबिक किया है, नियम के मुताबिक किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम किया गया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ तभी होगा जब पूरे मामले की विस्तार से जांच हो जाए और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकले वो पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए हम इस जांच का स्वागत करते हैं। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी नींव पड़ी ही इसी बात से थी। पोल खोल अभियान एक तरह से चलाया था और सरकार ने जितने, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार में जितने भी घपले हुए हैं, तो कई बार अरविंद केजरीवाल लेकर के प्रूफ सामने आए हैं। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद आवाम ने जब ये कहा कि इस सब तरह की चीजें सामने आ रही है, झोपड़ी से चल रहे हैं, ऐसी फर्जी एनजीओ चल रहे हैं, वहां से आप लोगों को दिया जा रहा है, फंडिंग किया जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं मुखर तौर पर सामने आए और आप लोगों ने इस पर कुछ क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? नहीं, हम तो पूरी तरीके से मुखर तौर पर सामने आए थे और हमने साफ तौर पर कहा था कि भाई हमारा ये मानना ये है कि जो कुछ भी है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से है। हमें अगर कोई गड़बड़ करना होता तो हम चेक से पैसे क्यों लेते, हमें अगर गड़बड़ करना होता तो अपनी वेबसाइट पर उसको क्यों डालते, क्योंकि लोगों को जानकारी हमारी वेबसाइट से मिली थी। तो हमने खाम पाक साफ है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी के मन में संदेह है, अगर किसी को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो हमने खुद कहा कि भाई इस पूरे मामले की जांच करा लीजिए, जिस भी एजेंसी से कराना चाहे करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा हुआ कि सरकार की तरफ से हमें नोटिस आया है, अब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका हमसे बात करने के लिए।